बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड ईयर फिज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चूँकि हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस का वर्ड ऐसे है जो आपने आम जिंदगी में अक्सर सुना होगा, जिसे मुज़ाहमत, अपोजिशन भी कहते हैं। अब यही जो अपोजिशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट में या करंट के केस में। अब देखें, सिंपल जो रेजिस्टेंस है इट इज़ द अपोजिशन टू करंट। मतलब करंट जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है उसके रास्ते में जो भी रुकावट आपके पास आती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? आर के साथ। अब देखें, आम जिंदगी में आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि देखें, आपके पास एक रोड है जो 5 मिनट में आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी के साथ एक दूसरा रोड है तो उस पर आपके लिखते हैं 10 मिनट। अब वजह यह है कि जो आपके पास जिस रोड पे 5 मिनट लगते हैं वो बिल्कुल क्लियर रोड होता है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पे जो अपोजिशन है वो कम है। अब दूसरा रोड जो 10 मिनट लगा रहा है तो मीन वहाँ पे आपके पास ट्रैफिक हो सकती है, खड्डे हो सकते हैं। आप क्या करता है, वो चीज़ें आपकी मोशन को अपोज कर रही हैं। तो जो फैक्टर्स आपकी मोशन को अपोज करते हैं वो अपोजिशन या रेजिस्टेंस कहलाता है, और यही अपोजिशन सर्किट में हम रेजिस्टेंस के नाम से क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं कि वो फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करते हैं उसमें रिलेक्टेंस काज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है अपनी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन, सरफेस के साथ कोलिजन, तो ये सारी क्वांटिटी आपके पास क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। तो रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू करंट। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। अब देखें, जिस तरह ओम लॉ है, देखें V इज इक्वल टू आई आर। इस ओम लॉ से हम रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस इज बेसिकली रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, के आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो रेशियो भी आपके पास रेजिस्टेंस कहलाती है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओमेगा भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन से आप रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस काजेज द करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर करंट जो काज करेगा तो सर्किट में उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम की होगी। अब इसी तरह रेजिस्टेंस के आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नॉर्मली 3 या 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लेंथ की, कि जिस तरह देखें, आपके पास ये एक वायर है, मान लें इस वायर में आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब अगर आप इस वायर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर दें, देखें जैसे जैसे आपने लेंथ इंक्रीज़ की तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब एक दूसरा फैक्टर जो हमने देखा, एरिया। अब देखें, ये वही लेंथ है, हमने इसका एरिया को इंक्रीज़ किया। मान लें आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड करके मूव कर रहे थे। मतलब ये सड़क है, सड़क से ले लें एग्जांपल, तो ये देखें, अब ये एक पतली सड़क है, हमने इस सड़क को क्लियर किया, मतलब थोड़ा सा इसको वाइट किया। वही 100 इलेक्ट्रॉन जो बड़ी मुश्किल से जा रहे थे, वही 100 इलेक्ट्रॉन अब बड़ी आसानी से जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुलियन आपके पास क्या हो गए? डिक्रीज हो गई, कुलियन कम हुआ। तो मीन कि एरिया को इंक्रीज करने से अपोजिशन आपके पास कम हुई। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। इसके बाद तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखिए, टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेटल को जब आप टेम्परेचर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है। ये आगे फैक्टर है। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, इसको कहते हैं रो, L अपॉन ए। तो ये इक्वेशन है बेसिकली रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब यहाँ पे जो रो है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। अब इस इक्वेशन से हम रेजिस्टिविटी भी ऑब्टेन करें। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? देखिए रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेसिकली सेम चीज़ें हैं। आपके पास एक मटेरियल है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या कहलाती है, रेजिस्टिव कहलाती है। मीन कि जब आप किसी मटेरियल को स्पेसिफाई करते हैं, अभी तक हमने बात की हमने किसी मटेरियल को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन जब आप बोलें कि ये कॉपर है जिसमें से अपोजिशन हो रही है 2 ओम की, ये सिल्वर है जहाँ पे अपोजिशन हो रही है 3 ओम की, जब आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं तो वो रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टिविटी बन जाती है। थैंक यू।